हेलो स्टूडेंट, शिवम लेक्चरर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास धार्मिक आंदोलन। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए उपयोगी। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास में जो है धार्मिक आंदोलन जो कि छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक रहा था। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुँचती रहे। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ठीक है, कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? ठीक है, तो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु, ठीक है, परिनिर्वाण मतलब मृत्यु की प्राप्ति की थी? ठीक है, तो कुशीनगर या कुशीनारा में। ठीक है, कुशीनगर या कुशीनारा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात, ठीक है, विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, तो धर्मपाल ने की थी। ठीक है, धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के। ठीक है, अशोक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सांची क्यों विख्यात है? ठीक है, सांची क्यों विख्यात है? ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जानत्रिक, ठीक है, जानत्रिक गोत्र में हुआ था। जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला। ठीक है, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला जो है महावीर के माता का नाम था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला, ठीक है, दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ठीक है, अंतिम व्यक्ति जो था सुबुद्ध था। ठीक है, सुबुद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ठीक है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो नालंदा। ठीक है, नालंदा जो था प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का। ठीक है, पाली भाषा का प्रचार किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी कहाँ है? ठीक है, तो अजंता में है। ठीक है, कहाँ पर है? अजंता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ, मंदिर और स्तूप। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी जो थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ठीक है, बोध गया जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जातक किसका ग्रंथ है? ठीक है, जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ, ठीक है, जिनका नाम बुद्ध से आप जानते हैं। ठीक है, और सिद्धार्थ से भी जानिए, बुद्ध से भी जानिए। ठीक है, को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? ठीक है, कहाँ से हुई थी? तो गया से। ठीक है, गया से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, प्रवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बौद्ध धर्म समाज के कौन से वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो महिला और शूद्र पर प्रभाव डाला था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 25 है जो है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, तो घोड़ा है। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे।
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सर्वप्रथम शून्यवाद, ठीक है, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यवाद क्या? शून्यता का सिद्धांत, ठीक है, शून्यता का सिद्धांत, ठीक है, शून्यता का सिद्धांत होगा। ठीक है, इसका प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? ठीक है, तो नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किसी एशिया की रोशनी, ठीक है, किसे जो है एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, एशिया की रोशनी कहा जाता है। ठीक है, एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों या सोलंकियों ने। ठीक है, चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर जो थे 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जियो और जीने दो किसने कहा था? ठीक है, तो महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा था। ठीक है, जियो और जीने दो कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पिक्चरों के क्रम में अंतिम, ठीक है, में कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चरों के क्रम में नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो तीर्थकों के क्रम में अंतिम क्रम में कौन थे? तो महावीर थे। ठीक है, तीर्थकों के अंतिम क्रम में जो थे वो महावीर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। ठीक है, कैवल्य जो है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तीर्थ बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म समान नहीं है? ठीक है, कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में की गई थी। ठीक है, इससे पहले आज अगर आपने अभी हमारे चैनल तक को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो हम और भी बनाते रहें। हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है आपके लाइक, शेयर और कमेंट से, तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन धर्म कहलाता है? ठीक है, तो 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व जो है पूर्वकालीन जैन धर्म कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संपादक थे। ठीक है, मखली गोसाल। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ठीक है, तो हिंदी यूनानी का, ठीक है, योगदान अत्यधिक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? ठीक है, तो जैन धर्म है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। ठीक है, महाकश्यप ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? तो देवदत्त होना चाहता था।
अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हेलिओडोरस, ठीक है, हेलिओडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है, ठीक है, तो केवल वासुदेव से, ठीक है, केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने, ठीक है, सातवतों ने, ठीक है, सातवतों ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बौद्ध संगीतिया का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, सही कालक्रम क्या है? तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, स्यादवाद सिद्धांत किसका है? ठीक है, स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का है, स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है 1563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एक बार फिर से 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो है विक्रमशिला में था। कहाँ पर? विक्रमशिला में था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची में स्थित है, ठीक है, सांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में जो है देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जैन समुदाय में सर्वप्रथम विभाजन की श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कहाँ है? नालंदा है, ठीक है, जो बिहार है वो नालंदा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम सभा का आयोजन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पल्लवी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पल्लवी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जैन साहित्य का संस्करण किस भाषा व लिपि में है? तो प्रकृति व अर्ध मगधी, ठीक है, प्राकृत व अर्ध मागधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी, ठीक है, किसने की थी? वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मिलिंद पढ़ो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ठीक है, तो नागसेन के, ठीक है, नागसेन के संवाद के रूप में है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ठीक है, अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पद्म पाणि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्म पाणि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ इंगित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वह अधिकतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ठीक है, तो जातक है, ठीक है, क्या है? जातक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ था? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। किससे हुआ था? सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है, तो बोध गया, ठीक है, बोध गया, ठीक है, बोध गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष, ठीक है, अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ठीक है, अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो कुशीनगर में बिताई थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, तो स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान थी, ठीक है, संघ की प्रधान कौन थी? ठीक है, तो चंदना थी। कौन थी? चंदना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अब तक मिलती रहे, ठीक है। और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा,
ताकि उस तरह की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। धन्यवाद।